दोस्तों नमस्कार। यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नथु प्रसाद पटेल। योग राज संत श्री सिया राम जी महाराज का 153वां जन्मोत्सव 31 मार्च 2025 को शिव प्रसन्न संस्कृत महाविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया है, जिसमें राजनैतिक, किसान, जनसेवक, कर्मचारी, अधिकारी मौजूद रहे और उनका हर्षोल्लास से वार्षिक कोटोत्सव जन्म दिवस मनाया गया है, जिसमें इलाके के अधिकारी कर्मचारी अपने अपने विचार व्यक्त किए और उनके जीवनी में प्रकाश डाला है। दिलचस्प बात यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, रमाकांत पटेल ब्लॉक प्रमुख बबेरू, जनसेवक पीसी पटेल, मूंगी प्रसाद पटेल लेखपाल, इनके अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। महिलाएं, पुरुष, बच्चे जमकर उनके वार्षिक उत्सव का जमकर लुत्फ उठाया है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब देखिए आगे की पूरी खबर। कहते हैं और सबसे पहले उनका मैं आदर करता हूँ जिन्होंने संत सिया राम जी को अमर कर लिया। पहले बहुत दिन पहले की बात है। करे आदर धनवानों का, जिनने परमार्थ में उसे लगाया, जनों की भी मैं करूं वंदना, जिनसे समाज जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करो। उनका स्वागत है। राजवीर में ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जो बबेरू से आई है, उनका स्वागत है। और हमारी बहन प्रतिभा बहन जो जिनकी विलक्षण प्रतिभा है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रतिभा बहन से कहूँगा कि मंचस्थ में महान भाव का तिलक के द्वारा स्वागत करें। सुमलता बहन जो कर रही है, आज स्वागत कर रही है और पुष्प गुच्छ लेकर के स्वागत कर रही है। गणेश पटेल का स्वागत कर रही है और आदरणीय सिंह जी अपने मनोभाव हमारे और आशा तालियां बजाते रहे भाई, तालियां सही है। चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। निश्चित ही हम सब के लिए, समाज के लिए, अभी चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति, कोई भी महापुरुष किसी जाति धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। जो भी जिस जात का महापुरुष होगा वो निश्चित ही वह समाज के लिए आया, समाज के चिंतन के लिए आया, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आया, प्रकृति की रक्षा के लिए आया। उसका जीवन ही इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आया। वास्तव में आजकल हर संत महापुरुष को जात से जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये हम सब के आराध्य है, क्षेत्र के आराध्य है, पूरे समाज। उनकी जो कर्मठता रही, जो उनका कार्य क्षेत्र रहा और जो उन्होंने समाज को देकर गए, उन्हीं से हमको प्रेरणा लेकर हमें और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। समाज की भावी पीढ़ी को और आगे उनके बच्चे जन्मोत्सव पर आज चर्चा कर रहे हैं। ऐसा जीवन, ऐसा जन्मोत्सव आपका भी बने, भावी पीढ़ी का भी बने, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मंच पर बैठी बहनों को सादर प्रणाम करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आपको आवश्यकता से जो कमियां मोटी मोटी बुराइयां उनको हमें देखना है, स्वयं चेक करना है और चेंज करना है। जो समाज में वो व्यसन की तरफ बढ़ रहा है, छात्र सब व्यसन की तरफ बढ़ रहे हैं। युवा है, उनका फैशन बन गया है। बच्चे हैं, क्या है, माता पिता अगर केसर खा रहे हैं तो बच्चे को देंगे पैसा। आई हूँ माँ, पैदाने की हो रामचंद्र सुख पाई हो माँ, मैया रामचंद्र सुख पाई हो माँ, मैया तुम्हारे तरस खाई हो माँ। एक अपनी शिक्षा का कुछ समय उन्होंने कपूरथला जलंधर में स्थित है, 6 साल अपनी शिक्षा वहाँ उन्होंने प्रदान की। मैं उसी जगह पर मेरा ससुराल है, मैं कपूरथला से ही हूँ, मेरी शादी कपूरथला में हुई है। तो उनके जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मैं बहुत प्रेरित हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज इस मंच पे मेरे चाचा जी ने मुझे बुलाया और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और पा रही हूँ यहाँ औरतें हैं, लड़कियां हैं, चाहूंगी कि लड़कियों को हम मोबाइल की आदत से, टीवी की आदत से, और जब बच्चा बड़ा होता है तो हम उसे मना करते हैं मोबाइल देखना नहीं। लड़कियां आगे बढ़ते हैं, क्या गरीब घर की लड़कियां क्या संघर्ष नहीं कर सकती है? क्या गरीब घर की लड़की आसमान में उड़ना नहीं जानती है? क्या किसान की बच्ची लोगों को सहयोग नहीं कर सकती है? सबसे बड़ा मुझे दुख तब होता है कि जब हम लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं, हम लोग जो बांदा से लेकर के दिल्ली तक लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारे क्षेत्र से हमारे ही ऐसे कुछ भाई हैं, हमारे ऐसे कुछ बुजुर्ग हैं कि हम लोग से हमारे चरित्र पर उंगली उठाते हैं। मतलब सांसद विधायक IAS PCS की लड़की अगर संघर्ष करे तो आवाज़ मिलती है, लेकिन अगर गरीब किसान की बेटी अगर संघर्ष करती है तो उसको नीचा दिखाने का काम किया जाता है। मुझे दुख होता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए आप लोगों को। अगर आप किसी को एक रोटी दे नहीं सकते, छीनने का अधिकार भी किसी को नहीं। जयंती मनाना सफल है। मुझे लगता है कि जन्म जयंती मान सम्मान प्रतिष्ठान हम लोग कम करें, लेकिन उनके बताए गए हजारों मार्गों में से एक मार्ग कान पकड़ के अपने अंदर ले लें तो उनके जन्म जयंती जैसा मनाने का अवसर प्रत्येक दिन हमें मिलेगा। कहाँ जा रही है ये किसी को पता नहीं है, कि यह पता होने के बावजूद भी उसको रोकना टोकना नहीं चाहते। ऐसे महापुरुषों के कार्यक्रमों में हम सब लोगों को ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं, यदि उन चीजों को, इस विचारों को हम अपने मन में उतार लेंगे तो हो सकता है हमारा मानव जीवन सिद्ध और सार्थक हो जाए। सबसे पहले मैं पूज्य संत जी के चरणों में गरिमामयी उपस्थिति पर हम सबके मार्गदर्शक, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, वयोवृद्ध सम्मानित हम युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, इतने वयोवृद्ध बैठे हैं, आपके कौन सा ऐसा बच्चा है जो रोज माता पिता के पैर छूता है? संकोच करना पड़े। और जब से आज से नहीं मिले में गंगा, गगन में गंगा, ज्ञान गंग सी गंग मैया, हाँ ज्ञान गंग सी गंग मैया, बिन संतन सत्संग मिलत मैया, बिन संतन सत्संग मिलत मैया। घर घर बउआ, घर घर बिटिया, घर घर बउआ, घर घर बिटिया, घर घर बउए, घर घर बिटिया, मिथिला जैसो धन मैया, हाँ मिथिला जैसो धन मैया, बिन संतन सत्संग मिलत मैया, बिन संतन सत्संग मिलत मैया। आते और नवयुवक बच्चे आते और उनकी
कर्म भूमि या कर्मों से हम कितने बाहर हो गए। उस पुस्तक में यह लिखा है कि यदि हम शारीरिक रूप से सात्विक हो जाएं, विचारों को संयमित कर लें, खान पान को सुधार लें, तो अपने अंदर के खजाने को देख सकते हैं। ये किताब मेरे पास है, यही मौजूद में लाया हूं। अंदर के खजाने को देख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसकी हम तलाश में हैं, वो अंदर है, बाहर नहीं। और बाहर में क्यों हुए? यही संत सियाराम जी की इस आयोजन का उद्देश्य है। यही हमारा आयोजकों का सबके साथ